आ चुकी है जंग की घड़ी। चीन ने कर दिया जंग का ऐलान, तैयार हो जाओ भारत। इस बार ड्रैगन का ये धमाका भारत में तहलका मचा देगा। क्या हिंद महासागर में अब चीन करेगा राज? भारत भी कर रहा है मुंह तोड़ जवाब की तैयारी। आखिर क्या होगा इस महासंग्राम का अंत? देखते ही देखते भारत के नजदीक आ खड़ा हुआ पाकिस्तान। हुआ कुछ ऐसा जिसके बारे में भारत ने सोचा ना था। अब पाकिस्तान पर कौन सा अस्त्र चलाएगा भारत? क्या ये है भारत के खिलाफ किसी गहरी साजिश का हिस्सा? दोस्तों, आज की ये दो खबरें अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। भारत पर इस बार चीन ने कस के आघात किया है। भारत ने जो सोचा भी ना था वो करने लगा है चीन। क्या चीन के इस कदम के कारण हिंद महासागर भी गवा बैठेगा भारत? दोस्तों, देखने की बात यह है कि चीन ने कुछ सालों पहले भारत पर हमला करके कश्मीर का बड़ा हिस्सा कब्जा लिया था, जिसे हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। आज दशकों बाद फिर वही होता दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बार की घटना 1000 गुनी ज्यादा खतरनाक है। चीन ने हिंद महासागर पर हमला कर दिया है और उसने वैश्विक ट्रेड में सबसे मजबूत चैनल पर कब्जा कर लिया। क्या आज भी भारत चीन को जवाब नहीं दे पाएगा? अगर हिंद महासागर पर चीन का आधिपत्य फैल गया तो ये फिर से भारत को गुलामी की तरफ धकेलने का इशारा भर है। दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ, आपको इस खबर में एक एक पहलू से रूबरू करवाएंगे। लेकिन उसके पहले आइए जान लेते हैं दूसरी खबर के बारे में, जहां पाकिस्तान ने भारत को एक बार फिर अपनी करतूत से चौंका दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि उनका देश भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंध कायम करना चाहता है। वो चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच रिश्ते समानता, न्याय और परस्पर आदर पर आधारित हों। हालांकि उन्होंने अन्य पाकिस्तानी पीएम की तरह कश्मीर का राग आलापना नहीं छोड़ा। जैसे अब तक के पाकिस्तानी पीएम कश्मीर के लिए पागल कुत्ते की तरह भौंकते रहे, वैसे वो भी भौंकते हैं। शहबाज ने भारत के साथ अच्छे संबंधों के साथ साथ कश्मीर मुद्दे को हल करने पर जोर दिया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के प्रस्ताव और कश्मीरी लोगों की इच्छाओं के अनुसार जम्मू कश्मीर विवाद का न्याय संगत और शांतिपूर्ण समाधान आवश्यक है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शरीफ ने दुनिया से भीख मांगना शुरू कर दिया है कि कोई आकर उसे भारत से कश्मीर दिला दे। उनकी ये अपील कश्मीर मुद्दे पर द्विपक्षीय संबंधों में बड़ी कड़वाहट और पाकिस्तान से फैलने वाले सीमा पार आतंकवाद के बीच आई। दोस्तों, आपको बता दें कि आतंक के पिल्ले न्याय और शांति की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि शहबाज शरीफ का यह बयान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तरफ से भारत की विदेश नीति की सराहना करने के बाद आया। इमरान खान भी इन दिनों भारत की बहुत बढ़ाई कर रहे हैं। खान ने इस दौरान पश्चिमी देशों पर जमकर लताड़ लगाई, जो भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने को लेकर निंदा कर रहे थे। भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों की ख्वाहिश रखता है, लेकिन पाकिस्तान जैसा नीच पड़ोसी देश हमेशा दोस्ती की आड़ में भारत में शांति भंग करने का प्रयास करता रहा है। आपको बता दें कि इमरान खान ने सत्ता से हटने के बाद कई बार भारत की नीतियों की सराहना की है। आपके मन में भी सवाल होगा कि अचानक पाकिस्तान कैसे इतनी तारीफ करने लगा? तो इसकी एक वजह है उसकी आर्थिक भिखमंगी। जी हां दोस्तों, आज केवल भारत ही है जो पाकिस्तान को कंगाल होने से बचा सकता है। साफ है, जब तक भारत ट्रेड चालू नहीं करेगा तब तक पाकिस्तान ऐसे मरता रहेगा। लेकिन भारत अब पाकिस्तान से ट्रेड करने वाला नहीं है, इसलिए पाकिस्तान अब भारत को तेल लगा रहा है कि किसी तरह बचा लीजिए हुजूर। पाकिस्तान दोगला देश है, बिना किसी मतलब के कुछ नहीं करता। आज वो भारत के जूते चाटने को भी तैयार है, तो इसके पीछे केवल और केवल उसकी कंगाली है। अब आइए दोस्तों, दूसरी खबर पर बढ़ते हैं, जिसकी वजह से आज भारत का गला बैठा जा रहा है। चीन लगातार समुद्री क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमा रहा है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से खुलासा हुआ कि हिंद महासागर में चीन का पहला विदेशी नेवल बेस पूरी तरह संचालित हो चुका है, जो कि भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। ये नौसैनिक अड्डा अफ्रीका के जिबूती में है, जहां से पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात चीनी युद्धपोतों को सपोर्ट मिल रहा है। इससे भारत के लिए हिंद महासागर में खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। जिबूती में चीन का पहला विदेशी सैन्य अड्डा है, जिसे $590 मिलियन की लागत से बनाया गया और 2016 में निर्माणाधीन था। यह समुद्र के सबसे अहम भाग पर बनाया गया। स्वेज नहर के बीच में होने के चलते यह इंटरनेशनल ट्रेड के सबसे महत्वपूर्ण चैनलों में से एक माना जाता है। इस पर चीन का कब्जा मतलब भारत का सबसे बड़ा नुकसान। इसका मतलब यह है कि वहीं अब छाती ठोक के भारत के इलाके में घुस चुका है चीन। इस घटना को लेकर नौसेना विश्लेषक HI Sten कहते हैं कि चीन का जिबूती बेस एक मजबूत तरीके से बनाया गया है, जिसमें रक्षा की ऐसी परतें हैं जो पुराने समय के किलों की तरह दिखाई देती हैं, जो दुश्मन के लिए एक काल है।
इसे स्पष्ट रूप से सीधे हमले का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। मैक्सार की तरफ से जारी सैटेलाइट तस्वीरों में एक चीनी यूझाओ क्लास लैंडिंग जहाज टाइप 071 दिखाई दे रहा है, जो एक एप्रन के पास स्थित 320 मीटर लंबे बर्थिंग क्षेत्र के साथ डॉक किया गया है, जो हेलीकॉप्टर संचालन के लिए भी सक्षम है। जहाज की बात करें तो ये एक बड़ा 25,000 टन का जहाज है, जिसे 800 सैनिकों और वाहनों, एयर कुशन लैंडिंग क्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों के संयोजन के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा चीन के टाइप 071 लैंडिंग जहाज की बात करें तो ये बहुत बड़ा है और कई टैंक, ट्रक और यहां तक कि होवर क्राफ्ट भी ले जा सकता है। जिबूती में पूरी तरह से शुरू हो चुके बेस की तस्वीरें ऐसे समय पर आती है जब चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह में 25,000 टन के उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज युआंगवान 5 को भारत की जासूसी के लिए भेज दिया है। भारत की चिंताओं के बाद शुरू में श्रीलंका ने इस जहाज को आने से टालने की बात कही, लेकिन फिर चीन के दबाव में हामी भर दी। भारत के लिए ये एक अवसर है, क्योंकि इस चीनी जहाज के जरिए भारत चीन की प्रमुख सैटेलाइट्स को सीधे ट्रैक करने में सक्षम हो सकता है। भारत अपने उन उपकरणों को भारतीय समुद्री क्षेत्र में तैनात कर सकता है जिन्हें कथित तौर पर सीमा निगरानी, आतंकवादी घुसपैठ का पता लगाने और आतंकवाद विरोधी अभियानों के आसपास निगरानी मिशन के लिए सौंपा गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि अफ्रीकी राष्ट्रों पर चीन का बड़ा कब्जा है। बीजिंग से जिबूती ने बेहिसाब कर्जा ले रखा है, जिसके तले ये देश बुरी तरह से दबा हुआ है। ये कर्ज जिबूती की जीडीपी के 70% से ज्यादा है और श्रीलंका के साथ 99 साल के पट्टे से हम्बनटोटा बंदरगाह पर प्रभावी रूप से कब्जा कर लिया गया है। ऐसे में भारत को चीन दक्षिण भारत में समुद्री इलाके में बुरी तरह से घेरने की प्लानिंग कर रहा है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान पर भी चीन का कब्जा है, क्योंकि वहां तक चीन सी पैक लेकर गया है। जिबूती में चीन की उपस्थिति हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति स्थापित करने के लिए एक गहरी साजिश का हिस्सा है, जो न केवल अमेरिकी नौसेना के लिए संदेश है, बल्कि भारतीय नौसेना के लिए भी बनाया गया है। चीन तीनों ही क्षेत्रों में लगातार भारत और भारतीय नौसेना को घेर रहा है और इस बार तो उसने भारत की धड़कनें बढ़ा दी है। यही कारण है कि भारत लगातार ये मांग कर रहा था कि चीन अपना जासूसी जहाज हम्बनटोटा बंदरगाह पर डॉक ना करे। वहीं इसी कारण भारत ने चीन के सी पैक का भी खुलकर विरोध किया। समय रहते भारत को अब चीन के खिलाफ कुछ बड़ा करना होगा, क्योंकि अब चीन भारत के इलाके में घुस चुका है। वैसे हमें भरोसा है अपने जवानों पर, जो कभी भारत का सर झुकने नहीं देंगे। देर है तो बस अब किसी बड़े कदम की, जो ड्रैगन की औकात ठिकाने ला दे। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।